उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा जैसे हालातों के बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और आपदा के हालातों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन के अफसरों से फीडबैक लिया और जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और हर वक्त मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बाधित मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश से आपदा के हालात लगातार बने हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। आपदा के हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। अफसरों से यहां पर फीडबैक लिया गया, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने अफसरों से फीडबैक भी लिया, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना हो। उत्तराखंड में भारी बारिश से आपदा के हालात लगातार बने हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और इन सभी हालातों का जायजा लिया। किस तरीके से आपदा के हालात प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में बने हुए हैं, उन सभी हालातों का जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे। प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नजर बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुंचने का काम करें। और पहले से ही चूंकि मैंने जिलों के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, आईटीबीपी के लोगों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग जो भी आपदा के काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए इस स्थिति पर जो है नियंत्रण करें और इस स्थिति में लोगों को सहायता करें। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। उत्तराखंड में भारी बारिश से आपदा के हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, अलग अलग जिलों में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे। आपदा कंट्रोल रूम इन हालातों का जायजा लेने के लिए, आपदा के हालातों का जायजा लेने के लिए, किस तरीके के हालात उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में समय बने हुए हैं, अफसरों से सीएम ने खुद फीडबैक लिया इन हालातों का। कहां कहां पर जल भराव की स्थिति इस समय है और कहां कहां पर मलबा सड़कों पर है, जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। कई राष्ट्रीय राजमार्ग मलबे की वजह से अवरुद्ध हैं। हालांकि बादल फटने की घटनाएं भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर मलबा आ गया है और आवाजाही में रोजाना लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम फीडबैक जो कि अफसरों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ ही साथ निर्देश दिए और साथ ही साथ काम में तेजी लाने को भी मुख्यमंत्री ने कहा। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के हालात लगातार बने हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 1 से 2 दिनों तक भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा के हालातों का जायजा लेने के लिए खुद आपदा कंट्रोल रूम मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पर अफसरों से फीडबैक भी लिया गया, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। भारी बारिश के बाद आपदा के हालात कई जिलों में बने हुए हैं। इस समय सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है, भूस्खलन की स्थिति हुई है और उसकी वजह से भी कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद बताए जा रहे हैं। चारधाम की यात्रा एक तरफ लगातार चल रही है, उसकी वजह से श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई मार्ग बाधित हो गए हैं मलबा गिरने की वजह से, भूस्खलन की वजह से। इस वजह से श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। काम में तेजी लाई, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तेजी को लेकर निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ अफसरों से फीडबैक भी लिया गया हालातों का। हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा इस समय जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जोड़ेंगे अलग अलग जिलों से, वो भी अपने अपने जिलों का हाल आप तक पहुंचाएंगे। उपेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम हालातों का जायजा लेने के लिए, साथ ही साथ निर्देश भी दिए हैं काम में तेजी के।
देखिए काजल, बिल्कुल जी। जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से 21 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह करीब 10 बजे जो है देहरादून सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां पर उन्होंने बारिश को लेकर जब फीडबैक लिया तो देखा गया कि कई जगहों पर जिस प्रकार से रास्ते जो हैं वो बाधित चल रहे हैं, कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है और कई जगहों पर नदी नाले जो है वो पूरी तरीके से उफान पर है और गंगा नदी का जो जल स्तर है वो भी लगातार जो है वो बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए ये फीडबैक जो है वो लिया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से सभी अधिकारियों को जो है अलर्ट पर रहने के जो है वो दिशा निर्देश दिए गए और जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में स्थानीय प्रशासन को भी साफ तौर पर जो है जिलों में अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए और जहां पर जो डेंजर्स जोन ज्यादातर हैं, जहां पर यह देखा जा रहा है कि ज्यादातर भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई है, ऐसी जगहों पर जो है प्रशासन को पूर्ण तरीके से अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर जो यात्री चार धाम की ओर जो जा रहे हैं उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश को लेकर जो है प्रशासन को साफ तौर पर कहा गया है कि उनको पहले ही अलर्ट पर जो है रास्ते में किया जाए और उनको सुरक्षित स्थानों को लेकर जो है वो अवगत कराएं ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की ओर से 21 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और देहरादून में इन जगहों पर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 21 जुलाई तक जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि लगभग पूरे प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला जो है इसी तरीके से जारी रहने वाला है। और देर रात से जिस प्रकार से बारिश हो रही है, ऐसे में उत्तरकाशी जनपद का जो गंगोत्री हाईवे है वहां पर जो है मनेरी डैम के पास जो है वो सुबह से जो है वो बारिश चल रहा है, वहां पर लगातार मलबा जो है वो आ रहा है, जिसको लेकर बिहारों की टीम जेसीबी के जरिए जो है पॉकलेट मशीन के जरिए जो है रास्ते को साफ करने में जो है वो जुटी हुई है, सड़कों को साफ करने में जुटी हुई है। वहीं उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के जो जखोल गांव है वहां पर जो है तड़के सुबह जो है बादल फटने की भी जो है वो सूचना आई है। हालांकि वहां पर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वह रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और वहां पर जो है हालात का जायजा जो है वो ले रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो देर रात से जो बारिश हो रही है, ऐसे में जो बद्रीनाथ हाईवे है लंगासू से लेकर सिरो बगड़ के पास जो है वो लगातार जो है वो भूस्खलन के चपेट में आया है और लगातार वहां पर जो है रास्ते बाधित हो रही हैं और वहां पर भी टीमें जो हैं, जो मजदूर हैं वहां पर रास्ते खोलने में जुटी हुई है। तो इस तरीके के हालात जिस प्रकार से प्रदेश में बने हुए हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है आज आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां पर जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी और साफ तौर पर सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे जैसे बारिश के हालात बिगड़ रहे हैं या ज्यादातर बन रहे हैं, ऐसे में स्थानीय प्रशासन को पूर्ण तरह से अलर्ट पर रहने की। बिल्कुल, महावीर भी हमारे साथ इस समय उत्तरकाशी से बने हुए हैं। महावीर, क्या हालात है इस समय उत्तरकाशी में, क्योंकि कई जगह से खबरें वहां पर आ रही है, उत्तरकाशी में कई मार्ग अवरुद्ध हैं मलबा आने की वजह से, कहां के वो मार्ग? लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण जो है पूरा गंगोत्री आए और जंगल से आए कुछ बारिश हो जाता है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह की बात है, यहाँ पे मनेरी डैम के पास जो है सुबह मलबा आने से वहाँ पे टेम्पो था, टेम्पो में रास्ता देखा तो रास्ता मिला तो वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब ऊपर से मलबा आने के कारण जो है टेम्पो जो है नदी वहाँ पे भागीरथी नदी में समा गया था। उसके कारण जो ड्राइवर को बाल बच गया है, मगर उसका टेम्पो जो है वहाँ से रुक गया और नीचे चले गए। लगातार सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिसके कारण मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध था। वहाँ से मैं बता दूं, यहाँ से मनेरी से कुछ बच्चे उत्तरकाशी पढ़ने जाते हैं, कुछ पीजी कॉलेज के बच्चे जिनके पेपर हो रहे थे, आज उनको पेपर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। साथ में स्कूल के बच्चे भी नहीं जा पाए। इसी तरह अगर मैं बात करूँ गंगोत्री राजमार्ग की, तो यहाँ पे शहर के पास भी एक नाला है छोटा सा, विराट रूप ले गया था और कई घंटों तक, कम से कम 4 घंटे तक गंगोत्री राजमार्ग ब्लॉक करके रखा। उसी तरह अगर मैं भटवाड़ी की बात करूंगा तो भटवाड़ी का जो मीन मार्केट है वहाँ पे भी जो है जो वहाँ पे व्यवसाय करने वाले जो व्यापारी दुकान है, ऊपर से भी काफी पानी आ गया था, जिसके कारण जो है पूरी मार्ग जो है उस तरह से तालाब से तहलील हो गया था। उसके बाद मैं बता दूं तो उत्तरकाशी का पता है, यहाँ पे वहाँ पे भूदशा हो गया था, गाँव के ऊपर से मलबा आ गया था। उसके बाद वहाँ पे कई हेक्टर जमीन जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और वहाँ के जो सड़क है, सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। उसी तरह अगर मैं बात करूं, अभी तो मौसम पूरी तरह से सही है, मगर यहाँ पे रात से बारिश हो रही थी, उस तरह से गंगोत्री राजमार्ग पूरी तरह से बारिश हो गया था।
बिल्कुल, कुलदीप भी हमारे साथ इस समय रुद्रप्रयाग से बने हुए हैं। कुलदीप, रुद्रप्रयाग में क्या हालात है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और मलबा गिरने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है। हालात बताइए रुद्रप्रयाग के। कुलदीप, आवाज सुन पा रहे हैं आप? कुलदीप, आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र, आपका रुख करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद बैठक ली है हालातों का जायजा लेने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के कई जिले हैं जहां पर अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उपेंद्र, देखिए काजल, बिल्कुल जो स्थिति अभी उत्तराखंड की है, यहाँ पर अभी जो है जिस पर से देर रात से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है और कई ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जहां पर काफी लंबे समय से जो है भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिसको खोलने के लिए लगातार जो टीमें हैं वो वहां पर लगी हुई है। लेकिन ऐसे में भी जिस प्रकार से जो बारिश हो रही है, पहाड़ों से पानी जो है वो रिस रहा है, तो ऐसे में वहां पर जो मार्ग खोलने में भी जो है काफी दिक्कतों का सामना वहां पर करने पड़ रहा है। हालांकि जो पॉकलैंड की मशीनें हैं, जेसीबी हैं, जो मजदूर वहां पर लगाए गए हैं, उनके द्वारा जो है मार्ग को खोलने को लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग, बीआरओ की टीमों के द्वारा जो है वो किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो तेज बारिश हो रही है, पहाड़ों से पानी रिस रहा है, इसमें पहाड़ों से पत्थरों का गिरना जो है वो लगातार जारी है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो नदियों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे मंदाकिनी की नदी हो, भागीरथी नदी हो, अलकनंदा नदी है, और तीनों नदियों जो सहयोगी नदियां जो मिल रही हैं, उसके बाद जो गंगा नदी है उसका भी जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक जो भी गंगा किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं, उनको जो है इस सुरक्षित स्थानों पर भेजने को लेकर लगातार अलर्ट जो है वो किया जा रहा है। दूसरी ओर जो बाढ़ जैसे हालात हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं इस समय। कुलदीप, रुद्रप्रयाग में क्या हालात हैं इस समय? देखिए, बीते रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश में अगर पूरे जनपद में एक तरह से तबाही का कहर बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से हमारे पास खबरें आ रही हैं, न केवल बल्कि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गांवों तक बहुत सारे गांवों से खबरें आ रही है अतिवृष्टि से, जिसमें बहुत सारे परिवारों को खतरा हो गया। आज सुबह जो केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, फाटा से आगे एक होटल के ऊपर, जो केदार वाटिका के नाम से एक होटल है, उसके ऊपर से भारी भरकम मलबा गिरा, जिसकी वजह से पूरा होटल का नामो निशान मिट गया है, नेस्तनाबूद हो गया है। उसमें 2 कर्मचारी थे, वो घायल हो गए हैं गंभीर रूप से, जिनको फाटा पुलिस चौकी द्वारा रेस्क्यू किया गया और उनको अस्पताल पहुंचा गया है। इसके अलावा अगर राहुलैंग गांव की बात करें तो राहुलैंग गांव में व्यापक तबाही मची है। अतिवृष्टि ने वहां पे जगह जगह भूस्खलन से आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग केदारनाथ जगह जगह बाधित हो रखा है। कई स्थानों पर फिलहाल जो केदारनाथ की यात्रा है उसको रोका गया है, जबकि जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां हैं उनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिस वजह से सुबह से ही आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें अनाउंस कर रही है कि जो नदी किनारे वाले आबादी क्षेत्र है वो सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। इस तरह से अगर पूरे जिले की बात करें और नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अगर अमसारी वार्ड की बात करें तो वहां पर भी लगातार अतिवृष्टि से कहीं मकानों के ऊपर मलबा गिर गया है, कहीं मकान खतरे की जद में है, जबकि मुख्यालय के नजदीकी एक औण गांव है, वहां पे भी लगातार उसकी पिछली पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे गांव वाले अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। 2 परिवारों ने पलायन वहां पे कर दिया है। तो इस तरह से पूरे जिले में जनजीवन अतिवृष्टि की वजह से अस्त व्यस्त हो रखा है और हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने की सलाह जरूर दी जा रही है, लेकिन उस तरीके से मुस्तैदी यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिलाधिकारी ने ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल और चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका। उपेंद्र महावीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस समय जो हालात उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बने हुए हैं, चारधाम की यात्रा एक तरफ चल रही है और मलबा गिरने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, लेकिन वहीं कई जिलों में जलभराव की स्थिति भी लगातार बनी हुई है, नदियां उफान पर है।